हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। ये समय है लगभग 7:15 और 7:30 के बीच का टाइम है। मौसम काफ़ी सुहावना सा है और मैंने सुबह उठ के सबसे पहले आज मशीन लगा दी थी, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे और मौसम आजकल ऐसा ही रहता है जैसे बारिश आएगी बारिश आएगी। और वीडियो में वॉइस ओवर मैं शाम को ही कर रही हूँ और दिन में बहुत तेज़ बारिश आई भी थी, लेकिन तब तक मेरे कपड़े सारे सूख चुके थे, क्योंकि आजकल बादल छाए रहते हैं, मानसून आ गई है। तो मैंने मशीन लगाई और फिर उसके बाद जैसे चाय बनाई, दूध गर्म किया, नहाई धोई, मतलब सब काम करके और फिर जो कपड़े धुल गए थे मशीन में वो बीच में आके एक बार निकाल के टब में डाल दिए थे और दूसरी बार के धुलने के लिए डाल गई थी। और मेरा यही होता है भाई कि जैसे मान लिया भाई नहाना है तो नहाना है सुबह सुबह, फिर बाद में जो भी काम करने हैं ना मैं नहा के कर लेती हूँ आराम से। बहुत सारी बहनों को ये होता है कि कपड़े धोते हैं तो मेरे कपड़े भीग जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जब कंबल वगैरह धोती हूँ ना वो बहुत भारी होते हैं, उस वक्त तो मेरे भी कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन जैसे बेडशीट धोनी है और जो एसी के लिए जो चादर वगैरह होती है ये धोनी है, कपड़े नॉर्मल डेली यूज के हैं, इनमें मेरे कपड़े कभी भी नहीं भीगते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी सलवार को ऊपर बांध लेती हूँ और अपने कपड़े थोड़ा सा समेट लेती हूँ। ऐसा फिर कुछ भी नहीं होता है कि कहीं पर भी पानी टच हो जाए, कहीं पर भी नहीं लगता है। थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखना पड़ता है भाई। अगर हम उसमें आंख बंद करके घुसेंगे पानी में तब तो कपड़े भीग ही जाएंगे, तब तो बचना नामुमकिन है। बहुत सारी लेडीज़ों को तो मैंने देखा है कि बर्तन धोते टाइम भी आगे से सारे कपड़े उनके गीले हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं आराम से खड़े होकर बर्तन मांज लेती हूँ, कहीं कोई छींटा तक भी नहीं लगता है पानी का कि कहीं छींटा ही लग जाए, क्योंकि भाई मैं तो डेली देखो नहा धोकर ही ये सारे काम कर लेती हूँ। ऐसे अगर मैं भीगूँ या कपड़े गंदे करूँ तो सारा दिन फिर कपड़े बदलने में लगी रहूँगी। तो भाई आज मैंने सुबह सुबह फिर मशीन इसलिए लगाई कि दिन में सूख जाएंगे। मौसम भी ऐसा ही रहता है, जब साफ़ सुथरा सा मौसम हो, तेज़ धूप हो, तो मान लिया शाम के टाइम पे भी मशीन लगा दूँ तो गर्मी में 1-1.5 घंटे में धुल जाते हैं। लेकिन अब ये जो मौसम है ना, ये बारिश का मौसम है। मानसून आ चुकी है दिल्ली में, तो अब ये यहाँ बादल वगैरह छाए ही रहते हैं, किसी भी टाइम पे बूंदाबांदी हो जाती है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तुरंत बारिश आएगी, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। और बारिश आज आई थी शाम के टाइम पे, बहुत तेज़ बारिश आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से उस वक्त तो सारे कपड़े सूख चुके थे। सबकी जो तह लगाने वाली थी उनकी मैंने तह लगा दी थी और मतलब लगभग काम मेरा सिमट गया था। और अभी कपड़े धो के और फिर शाम को जगाऊंगी, क्योंकि मेरे ठाकुर ठाकुराइन अभी सोए हुए हैं। और मुझे तो बस ऐसा ही होता है कि जैसे एक माँ को ये होता है कि मेरा बच्चा सोया हुआ है, उसके उठने से पहले जितने काम मेरे से हो पाए उतने मैं कर देती हूँ। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। हालांकि सब्ज़ी अभी मैंने जो है बनाई नहीं है, लेकिन सब्ज़ी 2 तरह की बनेगी। तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी और भिंडी बनाऊंगी। तो भिंडी मैंने धो के और उनको थोड़ा सा पानी सूखने के लिए रखा हुआ है। तोरई मैंने छील के और काट के रख दी हैं, छोंक अभी नहीं लगाया है, बाद में ही लगाऊंगी। बस फिर मैं आ गई ना, एक बार जैसे बालकनी में निकली तो ये थी कि दूसरी बार के धुल गए होंगे, चलो उनको निकाल के तीसरी बार के डाल देती हूँ। 3 बार के कपड़े थे। फिर मन में आया कि नहीं, सब्ज़ी तो मैं बाद में भी छोंक दूँगी। मौसम ऐसा है कि किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, तो मैं कपड़े धो कर उनको ड्राई करके डाल देती हूँ। हवा निकल जाएगी, सूख जाएंगे तो ये तैयार हो जाएंगे पहनने के लिए। सब्ज़ी तो बाद में भी बन जाएगी। इसी वजह से मैं फिर यहाँ पर आकर के लग गई थी। और अभी कई दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा कि चलो ये 1-2 क्लिप जो भी निकले इनके सहारे मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। बीच में 2 वीडियो डाली थी मायके की, जो मेरी भतीज बहू है मेघा, उनको बेटी हुई है, तो जैसे उनका पीलिया आया था, कुछ वीडियो क्लिप तो वहाँ पे निकाली थी, वो आप सबके साथ शेयर की थी।
और थोड़ा सा मैं खेतों का व्यू लेकर आई थी। और वहाँ पर भी उस दिन ऐसा हुआ था कि जिस दिन मैं गई थी ना, उसी रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी, जिस वजह से ना खेतों में पानी भर गया था। तो वो खेतों के अंदर जाकर तो वीडियो मैं वहाँ पर भी नहीं बना पाई, लेकिन जहाँ तक जा सकती थी बस उतनी ही बनाई, थोड़ी सी। और ऐसा ही मेरा जाना होता है भाई, ज़्यादा मैं जा भी नहीं पाती हूँ अपने मायके में। क्या होता, मान लिया सुबह गई ना तो मैं शाम को वापस आने की सोचती हूँ। कहते हैं ना भी, औरत के बिना घर नहीं होता है। तो मैं अकेली होती हूँ, बाकी सब घर में आप देख लो भाई, सास है वो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पापा जी हैं, मतलब पूरा एक शेड्यूल सा बिगड़ जाता है काम का। अगर मैं ये सोचूं कि चलो मैं 2-3 दिन रुक आऊँ, तो फिर यहाँ भी तो कोई ऐसा चाहिए ना कि जो घर को अच्छे से मैनेज कर सके। और औरत के बिना घर को कोई मैनेज नहीं कर सकता। सबके देखना है, सबका खाना बनाना है, सबके कपड़े धोने हैं, घर की साफ़ सफाई है, ये सब काम औरत ही देख सकती है। तो मेरा तो ऐसा ही होता है, मैं जब भी जाती हूँ ना बस सुबह गई और शाम को आई। और सुबह भी ऐसा नहीं होता है कि भाई सुबह सुबह निकल गई, नहीं, सुबह खाना बनाऊँगी, घर की साफ़ सफाई जो भी मतलब काम है ना वो सारा सुबह का करके और तब जाती हूँ। और दिन में 1 घंटा तो मतलब जाने का लग जाता है, 1 घंटा आने का, 2 घंटे तो ये हो गए, बीच में 2 घंटे 2.5 घंटे सबसे मिल के और अपने घर आ जाती हूँ। बस मेरा इतना ही जाना रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। अपना मैं उसी में ये मान लेती हूँ कि हाँ चलो मिल आई, सबसे सुकून सा मिल जाता है। और अब तो मैं जल्दी जल्दी चली गई 2 बार, क्योंकि एक दिन तो उस दिन बेटी की छठी थी, उस दिन चली गई, फिर पीलिया आया उस दिन चली गई। तो अब की बार तो ये 2 चक्कर मेरे बहुत जल्दी जल्दी लग गए। और अब तो नवंबर दिसंबर आ जाएगा, उससे पहले तो कोई मतलब नहीं है। बाकी भगवान की इच्छा भाई, भगवान न जाने कब किसको कहाँ भेज दे, कैसी परिस्थिति आ जाए, ये तो परमात्मा जानता है। बाकी जो एक नॉर्मल बात होती है ना कि भाई नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं जा पाऊँगी, वो यही है। बाकी हरी इच्छा, परमात्मा कहाँ किसको कब भेज दे ये वही जानता है। लेकिन मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए कि प्रभु की कृपा से सबके घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन अपने कर्मों का भी कुछ हिसाब किताब होता है जो हमें इसी जन्म में देना होता है। बहुत से ये भी सवाल आ जाते हैं कि इस जन्म की तो मुझे याद है, मैंने कुछ किया नहीं, फिर ऐसा क्यों मिल रहा है, वैसा क्यों मिल रहा है। सही बताओ ना तो इस जन्म का भी याद नहीं है। कितने छोटे मोटे पाप हमारे से डेली में हो जाते हैं जिनको हम मानते ही नहीं हैं। और बाकी जो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको पाप नहीं माना जाता, लेकिन वो पाप होता है। तो यहाँ इस जन्म में तो इसका परिणाम प्रभु जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम पहली बार धरती पर नहीं आए हैं, बहुत बार आ चुके हैं, पक्के खिलाड़ी हैं यहाँ के। कुछ ना कुछ कर्म बिगाड़ के ही जाते हैं, फिर जब इकट्ठा होके जब दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है तो वो पाप कर्म जो हमारे होते हैं भोगने तो पड़ते ही हैं। इसलिए अब ये जो जन्म मिला है, जाने अनजाने जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि प्रभु की कृपा से होश अब संभाल लेना चाहिए। कोई भी गलती जानबूझकर ना हो, अनजाने में हो जाए तो प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनजाने में हो जाए तो उसकी तो माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप कर्म उसकी कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है। तो भाई कपड़े वपड़े धो के और फिर मैंने शाम को जगाया, बाल भोग कराया। बाल भोग मैं स्नान से पहले ही करा देती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भूख लग जाती है। और फिर पहले लाडली कुछ को तैयार करती हूँ, उन्हीं को स्नान कराती हूँ। तो लाला का स्नान होता है बाद में। तो देखिए मेरे लाला ने स्नान कर लिया है, सुंदर सी कॉटन की पोशाक धारण कर ली है। और अब लालजू को तिलक बिंदी पूरा श्रृंगार करके और अब लाला को सिंहासन पर विराजमान करा दूँगी, फिर आरती उतारूँगी। ये सारा काम करने के बाद आरती करती हूँ। तो भाई आप सबको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और शाम के श्री चरणों में अपनी राधे राधे लिखकर हाजिरी ज़रूर भर लिया करो, क्योंकि देखिए जो प्रकट में ठाकुर जी श्यामाजू विराजमान है, इनकी सेवा है, उसका तो आनंद ही अलग है। लेकिन जिनके घर में सेवा विराजमान नहीं है, अगर वो मन से मानसिक भाव से ऐसा करते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ, पोशाक, वही लाभ उसको मिल जाता है, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं कि मानसिक सेवा का जो लाभ है ना, वो प्रकट सेवा से ज़्यादा होता है। प्रकट में तो हम सामने हैं
श्री विग्रह रूप में हमारे ठाकुर जी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप में सामने नहीं है, लेकिन मन से सब कुछ किया जा रहा है। तो मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए, आपके हृदय में ही मेरे श्यामा श्याम विराजमान हैं, आपके साथ हैं। कभी कोई पल ऐसा नहीं होता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं होते, बस महसूस करने की बात होती है, क्योंकि भक्ति भाव की होती है, ना कि दिखावे की, आडंबर की, भाव से होता है। तो वही आप सब मेरे श्यामा श्याम के दर्शन कर लीजिए। आरती के बाद मैं आप सबको श्यामा श्याम के दर्शन करा रही हूँ। आज लाडली लाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे राधे राधे।